ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय सनातन धर्म प्रेमियों, आप सबको कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे, राधे राधे। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ अब समय का कितना बड़ा महत्व होता है जीवन में। क्योंकि समय एक काल चक्र है और वो स्थिर नहीं रहता है, परिवर्तनशील है। तो समय को देखकर, समय को पहचान कर, समय के साथ चलने की कोशिश निश्चित रूप से करनी चाहिए। एक दो है श्लोक है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गस्ती धीमधाम व्यशेष न जमूर्खा नाम निद्रा कलीनवा। इतना सुंदर हमारे महापुरुषों ने लिखा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गस्ती धीमधाम। विद्वानों का समय, ज्ञानी जनों का समय, उनका समय किसमें निकलता है? वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, हमारे दर्शन, तो उनका अध्ययन करने में उनका समय व्यतीत होता है। सत्संग सुनना और सत्संग करना, उसमें उनका जीवन होता है। तो वो समय उनका भी है और समय दूसरे लोगों का भी है, जो सुबह भोजन किया, भोजन करते सो गए, फिर रात्रि को भोजन किया, फिर सो गए, विद्यार्थी ने आलस किया, फिर सो गए। और मूर्खों का काम क्या है? कलेश। तो घरों में जो ये कलेश होता है, इसका कारण क्या है? ये अज्ञानता है। तो कुछ समय के अनुसार यदि हमने समय को सदुपयोग कर लिया समय का, तो हमारे बिगड़े हुए काम भी सफल हो जाएंगे। और यदि हमने समय को नहीं देखा, समय को समझा नहीं, तो हमारे जो बढ़ते हुए कार्य वो भी बिगड़ जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आगे जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, जिनका आचरण श्रेष्ठ होता है, वो जीवन में समय को महत्व देते हुए और अपने कार्यों को भली भांति से कर लेते हैं। और जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, केवल भोगों का ज्ञान है, विषयों का ज्ञान है, तो ये ज्ञान तो पशुओं को भी होता है। पशुओं में एक ही तो चीज नहीं है। पशु चारा भी चरता है, पशु निद्रा भी लेता है, पशु को भय भी लगता है, पशु प्रेम भी करता है, पशु मैथुन भी करता है, उसको दुख सुख का भी अनुभव होता है। यही कार्य मनुष्य करता है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि में और उसकी बुद्धि में अंतर है। उसकी बुद्धि जड़ बुद्धि है, तामस प्रकृति ज्यादा है, और मनुष्य में विवेक बुद्धि श्रेष्ठता होने के कारण इसको सबसे श्रेष्ठ योनि का है। तो यदि हम हमारी बुद्धि के द्वारा ठीक से समय को नहीं पहचान कर समय पर काम नहीं किया, तो वो कार्य कभी जीवन में सफल भी नहीं होगा और समय स्थिर नहीं है। आपने देखा होगा, आपकी आयु कभी 1 महीने की, कभी 2 महीने की, फिर आप 5 वर्ष के हुए, फिर आपके युवा अवस्था में प्रवेश हुए तो बाल अवस्था भी चलेगी आपकी, और उसके बाद युवा अवस्था आई तो युवा अवस्था भी उसी समय के अंतराल में है, वो भी परिवर्तन होगी। और देखते देखते आपके बाल श्वेत हो गए, आपकी इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं, आपकी चेतना शक्ति कमजोर होती जा रही है, आपकी स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। तो वो कैसे हुआ है? लेकिन आपने कभी विचार नहीं किया। जब आप 20 साल के जवान थे, एकदम हट्टे कट्टे, तो उस समय आपने कभी विचार नहीं किया कि ये शरीर एक बार वृद्ध भी होगा और वृद्ध के बाद इसका नाश होना भी तय है। तो वो समय के अंतर्गत ही आता है। तो बाल्य अवस्था भी समय से, युवा अवस्था भी समय पर चलेगी और वृद्ध अवस्था भी समय पर चलेगी। तो इस तीनों अवस्थाओं को जिन्होंने देखा है, बाल अवस्था में तो क्या है, वो बच्चा
अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर सकता। कोमल हृदय होता है और बुद्धि का विकास नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे 10-12 साल का होता है उसके बाद में जैसे मोबाइल टावर पकड़ता है, चैनल पकड़ता है, टीवी वगैरह, इसी तरह से वो संसार के कार्यों को देखता है, व्यवहार को देखता है, आसपास के लोगों को देखता है और वो देखते देखते उनको पकड़ना चालू करता है। और संसार में तो एक किस्म की चीज तो कोई है नहीं, एक जैसे गुण भी नहीं है, अच्छे बुरे दोनों सब चीजें ही है संसार के अंदर। तो उसके अनुसार वो ढलता रहे, समय के अनुसार नहीं ढलता। तो मेरा कहने का भाव यह है इस वीडियो के माध्यम से, अब आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, यश भी मिल जाएगा, कीर्ति भी मिल जाएगी, वैभव भी मिल जाएगा, लेकिन बीता हुआ समय आपके जीवन में वापस लौट कर नहीं आ सकता। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से चाहे किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई कहीं जहां भी हो, जिस भी स्थिति में हो, समय का सदा सदुपयोग करना चाहिए। इससे बड़ी कीमती वस्तु संसार में कोई नहीं है। समय निकल गया तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। समय पर आपने खेत में बीज बो दिया, समय पर उसकी देखभाल कर दी तो अच्छी फसल हो जाएगी। इसी तरह से विद्यार्थी समय पर, परीक्षा के समय में व्यक्ति यदि सोता रहे, आलस्य करता रहे, प्रमाद करता रहे, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 0। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गस्ती धीमताम व्यसने च मूढ़ानाम निद्रा कलिबा। तो विद्वानों का समय श्रेष्ठ महापुरुषों की संगत में बीतता है और अच्छे हमारे जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, हमारे 7 दर्शन है, तो उनका अध्ययन करते हैं वो और उनके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो वो इस लोक में भी परलोक में भी सुखी पाते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, उनको ना तो इस लोक में चैन है और परलोक तो सुधरेगा कैसे? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जो भावना है उसके अनुसार ही होगा, उसको फल वैसा ही मिलेगा। तो ये तो हमारे तुलसीदास जी ने रामायण में भी कहा है। तो मेरा कहने का भाव यह है, अगर जीवन में आप समय को महत्व देकर अपना प्रत्येक कार्य, आप जैसे कहीं यात्रा करने जा रहे हो और आपको ट्रेन पकड़नी है, आपको बस पकड़नी है और आप उसमें प्रमाद करके, आलस्य करके समय का महत्व नहीं दिया, तो वो ट्रेन चली जाएगी, फिर आप बैठोगे कैसे? आपकी यात्रा तो रहेगी। तो ये जीवन की यात्रा भी तो यात्रा ही है। हम सब लोग इस संसार में यात्रा ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बार बार जो इस बात को दोहरा रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समय का सदुपयोग कर रहा हूँ। इसी आशा विश्वास का मेरा एक निवेदन हो रहा है। आज मित्रों, हमारे कुछ लोग हमारे सनातन धर्म के खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को, अपने में जो भी घरों में अपने आपके ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको आप संस्कार दे सकते हो, तो उनके बारे में, हमारे धर्म के बारे में उनको समझाओ। बच्चियों को भी, बच्चों को भी समझाओ ताकि वो गलत दिशा में नहीं जाए। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।